इसी यीशु में आप सबकी सलामती हो। सर्दी लग रही सबको? सर्दी की वजह से हम बड़े खामोश हैं, ढीले हैं, सुस्त हैं। बिल्कुल नहीं। लेकिन खुदा का कलाम हमें चुस्त करने की कुव्वत रखता है। हालेलुया। हम मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ बातों से दुनिया में रहते हुए कि ऐसी बातें करते हैं जो हमारे लिए नुकसान का बायस बनती है, जो हमारे लिए गुनाह का बायस बनती है, जो हमारे लिए ठोकर का बायस बनती है, लेकिन फिर भी हम उससे सबक हासिल नहीं करते। लेकिन आज हम देखेंगे कि जब हम किसी बुराई में होते हैं या किसी गुनाह में होते हैं तो किस तरह उसका असर हमारे ऊपर होता है। हम 4-5 पॉइंट हैं, उन पर हम गौर करेंगे, सीखेंगे खुदा के कलाम में से कि खुदा का कलाम हमें क्या हिदायत करता है कि हमें किस तरह होना चाहिए। अगर हम गुनाह करते हैं, आज का टॉपिक भी यही है कि गुनाह के असरात, उन पर हम गौर करेंगे कि किस तरह गुनाह के असरात या गुनाह का असर हमारे ऊपर होता है। गो कि हम जिंदगी में रहते हुए दुनिया में चलते फिरते हैं, गुनाह भी करते हैं, रोटी भी खाते हैं, खुदावंद हमें बहुत सी नेमतें बरकतें भी देता है, हम नाशुक्री भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा खुदावंद हमको देता है, इसलिए कि उसने हमें देने का वादा किया है। लेकिन जब हम इन तमाम चीजों को लेते हैं, इन तमाम चीजों को खाते हैं, तो फिर हमें शुक्र अदा भी करना चाहिए और हमें बुरी बातों से भी गुरेज करना चाहिए। गुनाह का जो असर है, गुनाह के मतलब हम बहुत से टॉपिक्स पर बात करते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, देखते हैं, खुदा के कलाम को भी पढ़ते हैं। आज हमने 1-2 गीत भी सुने, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। जब हम गुनाह करते हैं तो इससे पहले भाई अख्तर भट्टी साहब ने गाया बड़ा अच्छा गीत कि गुनाह नहीं करना चाहिए इंसान को। जो गुनाह की वजह से, बीमारी की वजह से हौज के पास था, तो वो इतना कमजोर था कि वो उस हौज में जा नहीं सकता था। उसकी यही इंतजार था कि कोई आएगा, मुझे इसमें डालेगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, तंदुरुस्त हो जाऊंगा, शिफा पा जाऊंगा, गुनाह से रिहाई हो जाएगी। लेकिन गुनाह हमें मुख्तलिफ तरीकों से अपने अंदर डुबो लेता है। फिर हम उस पाक पानी में डुबकी नहीं लगा सकते, लेकिन हम गुनाह के अंदर डुबकियां लगाते रहते हैं, जो कि हमारे ऊपर उसका इतना असर हो जाता है। तो खुदा के कलाम को जब हम देखते हैं, लिखा है कि गुनाह इंसान को नंगा कर देता है। ये कैसी बात है? हम तो गुनाह करते हैं, हमारे कपड़े, हर चीज ऐसी चलती रहती है, तो किस तरह वो गुनाह में हमको नंगा कर देता है? जब हम पुराने आदम पैदाइश की किताब में देखते हैं, तो जब आदम और हवा ने गुनाह किया और फिर उनको पता चला कि क्या वो कि हम नंगे हैं। जब गुनाह करते हैं हम, तो हम बातनी तौर पर, रूहानी तौर पर नंगे हो जाते हैं, जिससे हम अपने आप को ढांपने के लिए किसी चीज का सहारा लेते हैं। जब हम देखते हैं पैदाइश 3 बाब उसकी 7 आयत में वाज़ेह तौर पर लिखा है, तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए क्या किया, लुंगियां बनाई। जब उन्होंने अपने आप को ढांपा तो उनको पता चला कि हमने तो गुनाह कर लिया है। जब खुदा ने आवाज दी तो उन्होंने कहा, खुदा हम तेरे आगे नहीं आ सकते, इसलिए कि हम क्या हैं, नंगे हैं। तो सवाल वहां ये पैदा होता है, खुदा ने उनको कहा कि आपको कैसे पता चला कि तुम नंगे हो? उन्होंने कहा ये हम नंगे हैं, लेकिन खुदा ने कहा कि जरूर आपने गुनाह किया है। जब हम गुनाह करते हैं तो उसको बख्शने वाला भी मौजूद होता है। कई दफा हम अपने गुनाह को छुपाते हैं,
एक दूसरे पर डालते हैं। तो यहां भी ऐसा ही हुआ। जब आदम और हवा को बुलाया गया तो आदम ने कहा कि वो तूने मेरी पत्नी से निकाली है, उसने मुझसे गुनाह करवाया। लेकिन जब हवा से पूछा गया तो उसने कहा कि उस इब्लीस ने मुझसे जो ना वो गुनाह करवाया। आज भी हमारा यही हाल है। हमारा गुनाह जब हमसे को सरजद हो जाता है तो हम उसको छुपाने के लिए बहुत से हीले, बहुत से बहाने बल्कि एक दूसरे पर डाल देते हैं। तो कई दफा ये होता है कि हम कोई ऐसा गलत काम कर ले, कहते मैं तो करना नहीं सी, गुआंढिया ने मैनू कहा सी, हम दूसरे पर डालते हैं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है जो अपने गुनाह का इकरार करता है खुदावंद उसको कहता है बख्श देता है, माफ करता है। लेकिन यहाँ हमने देखा कि गुनाह का असर इस तरह का है कि उनको पता चल गया कि हमने गुनाह किया है तो हम नंगे हैं। इसलिए कि पहले वो खुदावंद में थे, खुदावंद में इतने मगन थे, खुदा की हजूरी हर वक्त वहां मौजूद होती थी, वो गुनाह की तरफ देख नहीं सकते थे। खुदा के कलाम में लिखा है कि ठंडे वक्तों में खुदा उनके साथ बोलता था, कलाम करता था। हम दो सुना, हो सकता जैसे हम गीत गाते हैं, हम दो सुना करते हैं, हो सकता उनके भी ऐसे कोई सेशन बने हो, पहला सेशन, दूसरा सेशन, तीसरा सेशन, इस तरह के बने हो। लेकिन जब उन्होंने गुनाह किया तो खुदावंद की हजूरी उस बाग में से उठ गई और उनको पता चला कि हम नंगे हो गए हैं। लेकिन खुदा का कलाम उनको ढांपने के लिए फिर भी उनको आवाज देता है। जिस्मानी तौर पर, जो दुनियावी तौर पर, तो उन्होंने लुंगियां बनाकर अपने आप को ढांप लिया। लेकिन वो लुंगियां कितनी देर तक चल सकती थी? हो सकता है जब धूप निकले, सूख जाए तो फिर नंगे हो जाए। लेकिन जब हम रूहानी तौर पर देखते हैं, जब हम अपने खुदावंद के साथ मिल जाते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तो फिर वो हमें अपने रूह के वसीले से हमें ढांप देता है। हमारी बरहंगी को, हमारी बेशर्मी को, हमारी इस गलत काम को वो ढांपने की कुदरत रखता है। और आगे हम देखते हैं दूसरा नंबर गुनाह के मतलब, गुनाह गम पैदा करता है, गम देता है। जब हम गुनाह करते हैं वक्ती तौर पर तो हमें बड़ी खुशी होती है, लेकिन जब हमें उसका हिसाब देना पड़ता है तो फिर हमें गम नजर आता है, बीमारी नजर आती है। क्योंकि जब हम ज़बूर नवीस को देखते हैं तो वहां उसने बड़ी अच्छे तरीके से एक बात को बयान किया है। ज़बूर 38 बाब और उसका 18वीं आयत कहता है कि इसलिए मैं अपनी बदी को जाहिर करूंगा और अपने गुनाह के बायस गमगीन रहूंगा। हम दुनिया में रहते हुए कई दफा को गलत काम कर लें तो फिर हमें उसका गिला रहता है, शिकवा होता है कि मैंने ये गलत काम कर दिया। हम खुशी की बजाय गमी में रहते हैं, सोचते रहते हैं कि पता नहीं आने वाले वक्त में क्या होगा, आने वाले वक्त में मैं क्या करूंगा, आने वाले वक्त में हो सकता मेरे साथ पता नहीं क्या बुरा हो जाए। इसलिए हम गम की जिंदगी में गुजरते रहते हैं। लेकिन जब हम खुदावंद के पास आते हैं तो खुदा का कलाम कहता है कि तुम सच्चे हो, सच्चाई बोलो तो क्या सच्चाई तुमको आजाद करेगी। अगर हम गुनाह में जिंदगी गुजारते जाएं तो वो बड़ी दूर दूर दलदल हमें नीचे खींचती जाती है, नीचे खींचती जाती है। लेकिन जब हम खुदावंद के पास चले जाते हैं तो वो हमको रिहाई देता है। रिहाई इसी सूरत में मिलती है कि अगर हम सच्चे हैं, क्योंकि सच्चाई खुदा का कलाम है जो हमें आजाद करता है, आजाद करने की कुव्वत रखता है। जब हम आजाद होते हैं, कई दफा सी आजादी का भी फायदा नजायज चुक लेते हैं, कहते हम आजाद हैं जो मर्जी करें। लेकिन आजादी जब हमें खुदा देता है तो आजादी का मतलब ये है कि हम उसके साथ आजाद हैं, गुनाह के साथ आजाद नहीं। गुनाह में गिर जाते हैं तो फिर गम ही गम और बहुत सी मुसीबतें हमारे ऊपर आती हैं, तो फिर हम उस गुनाह के अंदर इतने नीचे चले जाते हैं, इतने गम में चले जाते हैं, तो फिर उसके हम गुलाम भी हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट है कि गुनाह के क्या हम
गुलाम हो जाते हैं। जब हम गलत काम करते हैं तो हमारा ज़मीर हमें अंदर से कहता है कि ये काम कर, और ये भी उसको कहता है कि अगर तू ये करेगा तो ये होगा। लेकिन जब गुनाह हमारे ऊपर अपने कब्जे को पूरी तरह से मुसल्लत कर देता है तो फिर हम उस गुनाह के गुलाम हो जाते हैं। उस गुनाह के वसीले से हम फिर और कई गुनाह करते हैं। उसके अंदर रहते हुए हम ऐसी जिंदगी में चले जाते हैं जो कि नफे की नहीं बल्कि घाटे की होती है। इसलिए हम जब खुदा के कलाम में थे यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी 34 आयत में यीशु मसीह ने उनको जवाब देते हैं। यहाँ क्या कहते हैं? यीशु ने जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का क्या है? गुलाम है। जब हम किसी चीज में गुलामी में होते हैं तो फिर हम खुद से कोई चीज नहीं कर सकते। हम उस गुलामी में रहते हुए उस मालिक का जो हमारे ऊपर सरबराह है, जिसके हम गुलाम हैं, हम फिर उसकी मानते हैं। लेकिन हमारा खुदावन जो है वो हमें गुलाम नहीं कहता बल्कि वो हमें भाई कहता है, बेटा कहता है, बेटी कहता है। लेकिन पड़ोसी कहते हैं सी गुलाम। लेकिन मेरे जीजो, हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है कि हम गुलाम नहीं हैं। हम ऐसे खुदा को मानते हैं कि जो हमारा बाप है, जिसको हम अब्बा भी कहकर पुकारते हैं। लेकिन जब हम उस गुनाह की हालत में चले जाते हैं, इब्लीस के शिकंजे में चले जाते हैं, तो इब्लीस को क्या कहा गया है? झूठों का बाप कहा गया है। फिर वो उन लोगों का बाप बन जाता है जो गुलाम होकर उस गुनाह में घिरे रहते हैं। इसलिए हमें आज सोचना है कि अगर हम गुनाह करते हैं तो फिर हमारी जिंदगी का रिजल्ट क्या होता है। लेकिन जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं तो फिर हमारी जिंदगी किस सिमत को जाती है। हमारी जिंदगी के लिए खुदावंद फरमाते हैं कि मैं किसी की हलाकत नहीं चाहता। अगर हम गुनाह में हैं तो फिर हलाकत है, मौत है। लेकिन जब हम खुदावंद के साथ रहते हैं, अपनी जिंदगी को पूरे अच्छे तरीके से दुनिया में रहते हुए पूरा करते हैं, लेकिन हम मौत में नहीं रहते बल्कि हम उस जिंदगी में सो जाते हैं। लेकिन जो चीज सोती है एक दिन उसको बेदार होना है। लेकिन मेरे जीजों, आज हमने देखना है कि हमें गुलामी की नज़ीरों में रहना है जाके कुछ हमेशा की जिंदगी में जाना है जो हमारे खुदावंद ने हमारे लिए मुकर्रर कर दी, जिसने हमें अपने उस बेशकीम खून से खरीद लिया जिसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन फिर भी हम उसके तरफ मुतवज्जा नहीं होते तो फिर हम गुनाह पर गुनाह करते हैं, जो कि हमारे लिए फिर एक गुलामी की सूरत होती है। लेकिन जब हम ज्यादा गुनाह में घिर जाते हैं तो फिर क्या होता है? मौत वाक़ होती है। हम अगला पॉइंट देखते हैं, उसमें है गुनाह मौत पैदा करती है। लेकिन जब हम गुनाह में रहते हैं तो फिर गुनाह में हम जब मरते हैं तो फिर हम उड़ते नहीं बल्कि उस हमेशा की उस आग में चले जाते हैं जहां रोना और दांतों का पीसना है। क्योंकि कहते हैं कि जब हम अच्छा काम करते हैं तो उसकी भी हमें मजदूरी मिलती है, तो लेकिन जब हम गुनाह करते हैं तो उसकी मजदूरी क्या है? मौत है। लेकिन हमें सोचना है कि हमें मौत में जाना है या उस हमेशा की जिंदगी में जाना है। यहाँ हम नया नामा में देखेंगे याकूब नबी की किताब है, उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयत में वो एक बात कहता है। खुदा का कलाम यूं फरमाता है, फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। जब हमारी ख्वाहिशात दुनिया में रहते हुए ऐसी ऐसी ख्वाहिशात हैं जो कि हमें गुनाह की तरफ लेकर जाती है, लेकिन जब हम उनको अपना लेते हैं तो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि हमें हिसाब देना पड़ता है। लेकिन जब हम हिसाब देने की बात करते हैं तो हमें गुनाह किया होता है, गुनाह हमारे अंदर मौजूद होता है,
लेकिन उसके लिए हमें फिर हमारे लिए क्या होता है कि उस मौत को हमें गले लगाना पड़ता है। लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए उस प्लंटी को ले लिया, उस मौत को ले लिया, ताकि हम जिंदगी में दाखिल हों। लेकिन फिर भी हम इस बात को नहीं समझते, तो फिर मौत का होना बहुत जरूरी है। लेकिन हमारा खुदावन मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ तमासील के जरिए, मुख्तलिफ कहानियों से हमें बताते हैं कि हमें मौत में जिंदगी गुजारनी है या कि हमें जिंदगी में रहना है। लेकिन अगर हम मौत में रहते हैं तो फिर जो मौत जो है वो हमारे, जो जिंदगी जो है, अपना गुनाह जो है हमें मौत की तरफ लेकर जाती है। लेकिन हमें जिंदगी में रहना है। तो उसने खुदा के कलाम इसीलिए बार बार कहता है कि तू हमेशा खुदावन से डरता रहे, तू हमेशा खुदावन की फरमाबरदारी कर, उनका जान देने तक भी वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जिंदगी का ताज लेने के लिए इस गुनाह के असर को, इस गुनाह की मौत को और इस गुलामी को और इस गम को हमें अपने आप से दूर रखना है। मेरे चीजों, अगर हम इसको दूर रखना चाहते हैं तो हमें सोचना है कि हमें किस राह पर चलना है। हमें उस राह पर चलना है जो कि हमें दलदल की तरफ लेकर जाती है, या उस राह पर चलना है जो हमें जिंदगी की तरफ लेकर जाती है। लेकिन जब हम गुनाह पर गुनाह करते जाते हैं तो फिर गुनाह क्या करता है? गुनाह खुदा से हमें जुदा कर देता है। क्या करता है? जुदा कर देता है। आखिरी और 5वां पार्ट है, गुनाह खुदा से जुदा कर देता है। अगर हम पुराना अहदनामा देखते हैं तो वहां मुख्तलिफ तरीकों से लोग खुदावंद तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ किस्म की कुर्बानियां देते थे, जानवर ज़बह करते थे, उनका खून बहाते थे और कहते थे कि अब हमारे गुनाह धुल गए हैं, हम आजाद हो गए हैं। लेकिन यह जब हम जिसाया नबी की किताब को देखते हैं तो वहां 59 बाब और उसकी दूसरी आयत में बहुत अच्छी बात लिखी है। लिखा है, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रोपोश किया, ऐसा कि नहीं सुनना। यानी कि इस तरह कर दिया कि हमें खुदा की बात को सुनना ही नहीं, हमें बिल्कुल बल्कि छुपा दिया ताकि हम खुदा की तरफ ना जाए। गुनाह जब हमारे सर के ऊपर सवार हो जाता है तो फिर हम खुदा को भूल जाते हैं। गुनाह की सूरत में ही लोग एक दूसरे को कत्ल करते हैं, गुनाह की सूरत में ही लोग एक दूसरे के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा करते हैं। लेकिन यहाँ हमें सोचना है कि क्या हमें खुदावंद से जुदा रहना है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जो डाली मुझ में है वो कायम भी रहती है और क्या करती है? फल भी लाती है। लेकिन जो मुझसे जुदा हो जाती है उसको क्या देता है? काट दिया जाता है और फिर उसकी क्या मजदूरी? आग में जाना होता है, उससे जलना होता है। इसी तरह गुनाह भी यही एक चीज है। अगर हम गुनाह के साथ जुड़े रहते हैं तो फिर आग हमारा मुकद्दर है। लेकिन जब हम खुदावंद के साथ, उस दरख्त के साथ जुड़े रहते हैं तो फिर हम जिंदगी का फल लाते हैं, जिंदगी में दाखिल रहते हैं। क्योंकि हमारा बाप जो है वो हमें कहता है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। अगर हम उस अंगूर के हकीकी दरख्त के साथ जुड़े रहते हैं तो हम जिंदगी पाते हैं, फ्रूटफुल होते हैं, ब्लेसफुल होते हैं। हर कोई हम पर उंगली नहीं उठाता, बल्कि यही कहता है कि ये खुदा का बेटा है, ये खुदा की बेटी है। अगर हमने ये मिरास, ये हक लेना है तो हमें कभी भी उससे जुदा नहीं होना चाहिए। जब हम देखते हैं कि बाग़े अदन में जब गुनाह हुआ तो खुदा और इंसान के दरमियान एक दीवार खड़ी हो गई। जब दीवार खड़ी हो गई तो हमारे खुदा ने, हमारे बाप ने सोचा कि मेरे बेटे, मेरी बेटियां किधर जाएंगी, कहां से जाकर ये इतने बड़ी कुर्बानियां देंगी। उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया, उस दीवार को ढा दिया जो जुदाई की थी, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा पर्दा था, जो कि हम खुद से कुछ नहीं कर सकते थे। हमारे खुदावन ने हमें संभाला, उसने हमारे लिए अपनी कुर्बानी देकर हमें अपने उस खून से
खरीद लिया ताकि हम उसके खून खरीदे बन जाए, उसके बेटे और बेटियां बन जाए। लेकिन हमें सोचना है कि अगर हम गुनाह में जिंदगी गुजारेंगे तो फिर हम कभी भी खुदावंद के साथ जुड़ नहीं सकते, खुदा के साथ चल नहीं सकते, क्योंकि वो कहता है वो ऐसे ही परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तश कर सके। लेकिन वो ये भी कहता है कि रास्तबाज जो है वो कभी नहीं गिरता, रास्तबाज जब गिरता है तो वो उसको संभाल लेता है, वो उसी सूरत में संभालता है जब उसके साथ व्यवस्थ रहते हैं, उसके साथ जुड़े रहते हैं, उसके साथ चलते रहते हैं। लेकिन यहाँ अजीज़ों सोचना हमें इस बात पर है कि क्या हम गुनाह में किस हालत तक पहुंचे हैं, क्या हम अभी भी गुलाम हैं या अभी भी गम में हैं। हम एक गीत गाते खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। जय इसीलिए बोल सकते हैं जब हमारे अंदर से गुनाह खत्म हो जाएगा, जब हम अंदर से पाक और साफ हो जाएंगे, क्योंकि खुदा का कलाम हमें मुख्तलिफ तरीकों से समझाता है। सो मेरे जी आज हमें सोचना है कि अगर हम गुनाहों से मुआफ़ी मांग लेंगे, अपने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखेंगे, तो वो हमें हमेशा की जिंदगी देने की कुदरत रखता है। आज हमें इस बात का फैसला करना है कि क्या हमने गुनाह में रहना है। तो हमने 5 पॉइंट पर गौर किया कि गुनाह इंसान को रूहानी तौर पर नंगा कर देता है, गम में ले जाता है, अपने बाप से जुदाई में डाल देता है। दुनियावी तौर पर हम कई दफा को गलत काम करते हैं तो फिर हमें अपने माँ बाप से नाराजगी जाहिर हो जाती है, जुदाई हो जाती है। कई दफा अखबारों में मैं अपनी ज्यादा जिसको आप करता हूँ, लेकिन हमारा खुदावंद हमारे दुनियावी बाप से बहुत रहम दिल है, वो कभी भी हमारी हलाकत नहीं चाहता, वो कभी भी हमसे जुदा नहीं होना चाहता। वो बार के यही चाहता है, आए मेरे बाप के मुबारक लोगों मेरे पास और मैं तुमको अगर हमें इनाम, बरकत, प्यार और हमें तौबा की जरूरत है तो ये तमाम चीजें हमको मिल जाएंगी। इसलिए हमें आज सोचना है कि क्या हमें गुनाह की जिंदगी में रहना है, जाके खुदा के साथ रहना है। तो आज हमारे लिए सोचने का मुकाम है कि इन तमाम असरात को जो हमने आज सुने हैं, सीखे हैं, अगर इनको दूर करना है तो हमें खुदावंद के साथ खुदा की राह पर चलना है, ताकि हम उसके हुक्मों पर अमल करके उस शाही घराने में शामिल हो जाएं जो उसने हमारे लिए मुकर्रर किया है। तो हम इस काम के वसीले से हम सबको बरकत दें। आमीन।